दोस्तों, इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत भी एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान या चीन के साथ जंग हो सकती है, या फिर यह सिर्फ डर, अफवाह और मीडिया की हेडलाइन? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। भारत में युद्ध क्यों हो सकता है और क्यों नहीं? भारत में युद्ध क्यों हो सकता है? सबसे पहले वो कारण समझते हैं जो किसी भी समय हालात को युद्ध तक पहुंचा सकते हैं। पहला है सीमा विवाद। सबसे बड़ा खतरा। भारत की सीमाएं दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में आती हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से विवाद चल रहा है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 2020 में गलवान वैली क्लैश ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया था। अगर ऐसी घटनाएं दोबारा बढ़ती हैं तो छोटा संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। दूसरा है आतंकवाद, अंदर से हमला। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अंदर से भी है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर और बड़े शहरों को निशाना बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो पहला है उरी अटैक और दूसरा पुलवामा अटैक। इन हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए। अगर ऐसा कोई बड़ा हमला फिर होता है तो सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। तीसरा है वैश्विक राजनीति, यानी कि ग्लोबल पावर गेम। आज दुनिया दो बड़े गुटों में बटी हुई है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगी देश, और दूसरी तरफ है चाइना और रसिया। भारत इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अगर यह टकराव बढ़ता है तो भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। चौथा है हथियारों की दौड़। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देश तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स। जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा टकराव का खतरा। पांचवा है गलतफहमी या छोटी घटना, ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। कई बार युद्ध किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी गलती से शुरू होता है, जैसे कि बॉर्डर पर फायरिंग, किसी सैनिक की मौत, गलत इंटेलिजेंस। इतिहास गवाह है कि छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। अब बात करते हैं भारत में युद्ध क्यों नहीं होगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या वाकई युद्ध होगा? यह सच है कि कई बड़े कारण हैं जो युद्ध को रोकते हैं। पहला है कूटनीति, डिप्लोमेसी। आज के दौर में युद्ध आखिरी विकल्प होता है। भारत और चीन के बीच कई बार बातचीत से तनाव कम हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर एग्रीमेंट हुए। बातचीत गोली से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही है। दूसरा है आर्थिक ताकत, इकोनॉमी फैक्टर्स। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। युद्ध का मतलब होता है इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, जॉब खत्म हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कोई भी देश अपने इकोनॉमी को खतरे में नहीं डालना चाहता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ग्लोबल प्रेशर। आज कोई भी देश अकेला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, G20 देश, इंटरनेशनल अलायंस। अगर युद्ध शुरू होता है तो दुनिया के बड़े देश उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चौथा है परमाणु हथियार, सबसे बड़ा डर। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों न्यूक्लियर पावर हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा, और न्यूक्लियर वॉर का मतलब सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया का विनाश। पांचवा है मॉडर्न वॉरफेयर। अब युद्ध आसान नहीं है। आज का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी होता है। साइबर अटैक, ड्रोन अटैक्स, सैटेलाइट सर्विलांस। इसलिए कोई भी देश सीधे युद्ध में कूदने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, भारत में युद्ध होने की संभावना है, लेकिन उतनी ही ताकतवर वजहें हैं जो उसे रोकती हैं। आज की दुनिया में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी से होती है। कभी भी युद्ध समाधान नहीं होता है बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में युद्ध होगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।